मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑनलाइन कक्षा में टॉपिक चल रहा है वो है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में हमने ऑनलाइन कक्षा में मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता का अध्ययन किया या उस पर चर्चा की। राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता पर चर्चा की। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है, उसकी चर्चा हमने की। दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री होता है, इसका अध्ययन किया। पॉलिसी मेकर, नीति निर्माता होता है, उस संदर्भ में भी हमने अध्ययन किया। उसी शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए आज नंबर 6, संसद के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद द पार्लियामेंट, इस संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल के नेता होता है, अतः वह न केवल अपने दल तथा सरकार को अपितु संपूर्ण संसद को नेतृत्व प्रदान भी करता है। मंत्रिमंडल के सलाह मशविरा के पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत यानी कि बुलाना, शुरू करना, करवाना व समापन की सलाह भी देता है। उसे लोकसभा को विघटित करने का महत्वपूर्ण अधिकार भी है। सिद्धांततः यह अधिकार राष्ट्रपति का है, पर राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। लोकसभा का जीवन काल प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था तथा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। यदि प्रधानमंत्री संसद का विश्वास खो देता है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। वह वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए दूसरे राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और व्यवहार पर यह निर्भर करता है कि वह लोकसभा में अन्य सदस्यों के व्यवहार को शालीनतापूर्ण व गरिमापूर्ण बनाए रखने में सहायक हो। लोकसभा में अपने भाषण के माध्यम से वह सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है तथा विभिन्न विभागों की किसी गलतफहमी को भी स्पष्ट करता है। प्यारे बच्चों, व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है और वह उस भूमिका का निर्वहन भी करता है। सभी जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और प्रधानमंत्री की सहमति के बिना कोई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। चूँकि सत्ताधारी दल बहुमत में होता है, इसलिए उसके द्वारा समर्थित विधेयक ही कानून की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के साथ वह सदन के प्रत्येक दिन और सप्ताह का संभावित कार्यक्रम तैयार करता है। विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने की प्राथमिकता निर्धारित भी करता है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में देश की आर्थिक नीति की घोषणा करता है तथा वार्षिक बजट उसी के नेतृत्व में तैयार भी किया जाता है और महत्वपूर्ण वित्त विधेयक उसके पर्यवेक्षण में तैयार भी किए जाते हैं। देश की आर्थिक नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम और राजीव गांधी का जवाहर रोजगार योजना एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखे जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री लोकसभा में विरोधी दल के सहयोग व समर्थन को भी प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसके लिए यह आवश्यक भी है कि वह विरोधी दल के सदस्यों के विचारों को, उनके आरोपों व तर्कों को ध्यानपूर्वक सुने और उसके पश्चात अपना उत्तर प्रस्तुत करे। प्रश्नकाल में वह विरोधी दल के सदस्यों के प्रश्नों की बौछारों को किस प्रकार से झेलता है, किस प्रकार से विरोधियों को संतुष्ट करता है, यह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और उसकी वाक्पटुता पर निर्भर करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रश्नकाल के लिए संपूर्ण जानकारी के साथ संसद में आती थी। उसी प्रकार वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी भी संपूर्ण तैयारी के साथ संसद में आते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के लिए तैयारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दूरदर्शन के माध्यम से समस्त देश संसद की कार्रवाई सीधे देखता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी कुछ दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वे वस्तुतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की जो शक्ति हैं उनमें हम कह सकते हैं कि आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका, रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इमरजेंसी। यदि आपातकाल में शक्तियां सिद्धांत राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं, तथापि उसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः आपको पता होगा कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और इसके प्रयोग व दुरुपयोग दोनों के ही उदाहरण देश के सामने हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग 2 बार 1962 में जब चीन के द्वारा आक्रमण किया गया और 1971 जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया, अर्थात बाह्य आक्रमण के समय देश में एकता की भावना बनाए रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया गया था। लेकिन 1975 में जिस प्रकार से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल लागू किया गया, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकता है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिन्हा द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट चुनाव पद्धति अपनाने के कारण 6 महीने तक किसी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए आयोग घोषित कर दिया गया। 26 जून 1975 को बिना मंत्रिमंडल की सलाह के आपातकाल की घोषणा कर दी गई। विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया। विरोधी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री की सत्ता में वृद्धि हेतु मनमाने परिवर्तन किए गए। इससे स्पष्ट है कि आपातकालीन शक्तियां वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती हैं। यह बात और है कि ऐसे सत्ता के दुरुपयोग को जनता निर्वाचन के द्वारा नकार देती है या उन्हें अस्वीकार कर देती है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग जिस प्रकार राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया जाता है, इससे स्पष्ट है कि केंद्र का सत्ताधारी दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों पर अपना सतत दबाव बनाए रखना चाहता है। यद्यपि इस आपातकाल की घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य कारणों से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथापि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही ऐसा किया जाता है। वर्तमान में इसलिए अनुच्छेद 356 को संशोधित करने या हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। प्रधानमंत्री व उसके दल की स्थिति कमज़ोर हो तो राज्य की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो ये प्रधानमंत्री की जो शक्तियों का आज अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो बती हुई हैं, कल इस टॉपिक को अपन ख़त्म करेंगे। इनके संदर्भ में थोड़ा अध्ययन करना कि नेक्स्ट जो शक्तियां हैं, जैसे प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रधानमंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं उनसे कैसे प्रधानमंत्री अपना संबंध बनाए रखता है, प्रधानमंत्री से राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार से बनाते हैं, प्रधानमंत्री की कृपा व संरक्षण शक्तियाँ जो हैं, इनका अध्ययन अपन कल ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।